महा सिद्धि शाखा Demo Sithai Lo Demo Iyalama Demo Chayalama Demo Loye Savisapuram Siddham Sampurnibhavyatam सिद्धि कारणिमुत्तमम् प्रशस्ता दर्शिना ज्ञाना चारित्रं प्रतिपादिनम् चारित्रं प्रतिपादिनम् मैंने जो पाप किए हूँ वही सब माफ करो खड़ा अदालत में हो स्वामी अभी इंसाफ करो मेरे अपराधों को भगवान मेरे अपराधों को भगवान आज क्षमा कर दो मेरा मरण समाधि तेरे दर पर हो तेरी छत्र छाया भगवान मेरे सिर पर हो मेरा अंतिम मरण समाधि तेरे दर पर हो परम श्रद्धे अनंतानंद सिद्ध परमेष्ठी भगवान की दिवाली देवी के जो मंदिर जी के बोल लाई कल्याण कल्पद्रुम चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की अंतिम तीर्थी ईश्वरवान सत्संग श्री महावीर स्वामी की आराध्य जी प्रथम तीर्थंकर आदि ब्रह्मादिनाथ भगवान की चेर भवन श्री कुंद कुंद स्वामी जी महामुनिराज की चेर भवन श्री उमा स्वामी जी महामुनिराज की स्मरणी सारस्वत विनय चकोटी मम शिक्षा दीक्षा दाता महाराज जी आचार्य भवन श्री विभव सरस्वदेव स्वागत है आप सभी का उत्तम आर्य धर्म के सत्र में। आचार्य भगवान कहते हैं जो हो जैसे हो सब कुछ त्याग तो बिल्कुल सरल हो जाओ बच्चों की तरह नादान जैसे बालक नादान होता है उसे कुछ भी मालूम नहीं होता उससे कहा जाए कि पिताजी कहाँ है अंदर है पिताजी ने कहा था कि कोई पूछे कि पिताजी कहाँ है कह देना घर पर नहीं है पर बालक क्या कह रहा पिताजी ने पापा ने कहा है कि पापा घर पर नहीं है ऐसा कह देना और पापा जी कहाँ है अंदर है। अतः जब तक हमारे और आपके अंदर में उस बालक जैसी नादानी अर्थात वो सरलता नहीं आएगी तब तक हम और आप आर्जो धर्म से बहुत कोसों दूर है। देखो प्रतिदिन विसर्जन कर रहे हो प्रतिदिन अर्जन कर रहे हो क्या अर्जन कर रहे हो। कल आपने क्या किया था मान का विसर्जन किया तो मार्दव धर्म का अर्जन किया सृजन किया। उसके पूर्व आपने क्रोध का विसर्जन किया
क्षमा का सृजन किया, अर्जन किया, और आज आप आए हो अपने अंदर की कुटिलता, अपने अंदर की मायाचारी, जो हम और आप त्रियंच गति की पर्याय से लेकर के आए हैं, जो हम और आप अनादि की संस्कार वशत, मैं गारंटी से कह रही हूं, किसी भी शास्त्र ने और किसी के परिवार के सदस्यों ने आपको कसाई करना नहीं सिखाया। देखो बताओ, यदि आपसे पूछा जाए भैया आपके माता पिता ने आपको क्रोध करना सिखाया क्या? नहीं सिखाया, फिर आप करते क्यों? अच्छा बताओ, आपको कोई स्कूल में सिखाया गया कि क्रोध करना चाहिए? अच्छा बताइए, आपको कोई कॉलेज में सिखाया गया कि क्रोध करना चाहिए? नहीं। आप कोई इंस्टीट्यूट में गए, वहां सिखाया गया? नो। आपका आंसर आएगा नो। फिर आप क्रोध क्यों करते हैं? क्योंकि हमारे अनादि के संस्कार हैं जो हमारा पीछा नहीं छोड़ रहे, हम करना नहीं चाहते फिर भी हमसे हो जाता है। क्यों? ये हमारा स्वभाव नहीं है, ये हमारा विभाव है। अच्छा एक बात बताइएगा, आज उत्तम मार्जो है, लेकिन मैं उससे पूर्व आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ, जल का स्वभाव क्या है? शीतल है, पक्का? पक्का। तो फिर जल जलाता क्यों है? जल का स्वभाव शीतल है, पर जल जलाता क्यों है? क्योंकि जब जला अग्नि का संपर्क पाता है, जब जल ने अग्नि का संयोग प्राप्त कर लिया, तो वो जल क्या हो गया? गर्म हो गया, वह स्वभाव से विभाव रूप परिणत हो गया, और यदि आपने उसका स्पर्श किया तो आपका हाथ जल गया। लेकिन देखिए तो सही, जल विभाव रूप भी है और अग्नि लगी हुई है, तब भी गर्म जल डाला जाए तो अग्नि बुझेगी कि और जलेगी? जल की विशेषता देखिए, जल गर्म है, अग्नि प्रज्वलित है बहुत तेज, उस पर भी जल डाला जाए गर्म, तब भी अग्नि बुझेगी। लेकिन आप और हमने किसका संयोग प्राप्त कर लिया है? हमने क्रोध का संयोग, मान का, मायाचारी का संयोग प्राप्त कर लिया, तो हम अपने स्वभाव को भूल गए। वो जल कुछ समय बाद, कुछ टाइम पीरियड बाद क्या होगा? अपने निजी स्वभाव में आ जाएगा। जैसे आपने कल शाम को 6 बजे जल गर्म किया और आप उबाल करके, और आज शाम को 6 बजे यूज करेंगे तो कैसा होगा? वो बिल्कुल ठंडा चिल्ड होगा, क्योंकि वो जल भी एक इंद्रिय होकर के अपने निजी स्वभाव में आ रहा है, और हम और आप अपने निजी स्वभाव में आज तक नहीं आए। क्यों? अर्थात कहने का तात्पर्य है कि हमने अपने ये संस्कार ना जाने, हमें किसी ने नहीं सिखाया कि रे पूर्व संस्कार वशात क्रोध आ रहा, अर्थात हम वहां से आज तक लेके आ गए नहीं। देखिएगा, पूजन की थाली का विसर्जन करने के पूर्व स्थापना भी कर रही होंगी कुछ लोग, 10 लक्षण धर्म की स्थापना भी कर रही होंगी, फिर उसको विसर्जन भी करेंगे। पूजन का विसर्जन नहीं करना, अपनी मायाचारी कसाई का आज विसर्जन कर देना, और आज जो तर्क को अपने जीवन में ले जाना, तो आपकी पूजा करना सफल हो जाएगा। देखिए मैं सच कह रही हूं, किसी को नहीं सिखाया, फिर भी हम सीखे हुए हैं क्या करना है, कैसे करना है। मायाचरी बहुत अच्छे से आती है, बहुत अच्छे से। इसकी नई नई टेक्निक, नई नई टेक्नोलॉजी, मोबाइल दे रहे हैं भैया, मोबाइल दिखाना, हम अपना मोबाइल दे रहे हैं, प्रोवाइड करा रहे हैं दूसरे को, बट हमारे अंदर में मायाचरी इतनी है कि कोई ये चीज ना देखे तो पहले नंबर हम पासवर्ड डाल देंगे।
ओपन करके दो, ओपन करके देंगे, जो चीज हमें सेव करना उसमें भी हम पासवर्ड लगा देंगे। अर्थात कहने का तात्पर्य हमने ना बहुत जगह जीवन में रूटीन में तो कर ही रहे हैं, इसके साथ अन्य जगह बहुत ज्यादा कर रहे हैं, यहां तक कि मंदिर जी में भी कर रहे हैं। किसी का कॉल आ जाए, अभी आपके लिए कहाँ हो, बस मैं आ रहा हूं, रास्ते में हूं, क्या कर रहे हो? मायाचारी नहीं है, बट मैं बता रही हूं कि आपके लिए झूठ बोलने की डिब्बी, क्या मोबाइल को हम जो क्या कहेंगे, झूठ बोलने की डिब्बी। पहले आप जब आपके पास मोबाइल नहीं था तब इतना आप झूठ नहीं बोलते थे, तब आप इतनी मायाचारी नहीं करते थे। लेकिन जिस दिन से आपके हाथ में, और आपका हाथ नहीं आपका साथी मोबाइल बन गया है, क्या जिस दिन से आपका साथी मोबाइल बन गया है, उस दिन से आप क्या मायाचारी और अधिक करने लग गए, और ज्यादा झूठ बोलने लग गए हैं। क्यों? कुछ का कुछ, मतलब हमें कहने का तात्पर्य है कि हम वस्तु का सदुपयोग करने आए हैं, दुरुपयोग नहीं करना है। हम जानते हैं कि बिना मोबाइल के जीवन नहीं जी सकते हो, जहां जीवन भी दे सकता है वहां जीवन भी ले सकता है मोबाइल। जहां ये मोबाइल धर्म के संस्कार देता है, वहां पर कुसंस्कारों को जन्म देता है। मैं सच कह रही हूं, आई एम बहुत लकी कि जो मुझे मोबाइल यहां तक ले आया। यदि मोबाइल ना होता तो मेरी दीक्षा नहीं होती, यदि मोबाइल ना होता तो हम यहां भी नहीं होते, यदि टीवी, टेलीविजन, टेलीफोन ये सब कुछ नहीं होता तो मैं इस लाइन में भी नहीं होती। अर्थात जो जैसा उसका उपयोग करे, ये अपनी अपनी दृष्टि वस्तु का उपयोग करने का तरीका है। कोई कहता है मोबाइल खराब होता है, हाँ हम ही कहते हैं खराब होता है, और हम ही कहते हैं बहुत अच्छा होता है, क्योंकि आज मोबाइल में 10,000 ग्रंथ है। जैनग्रंथ.com डाउनलोड करो और देखो कितने ग्रंथ पढ़ना, आपकी पूरे जीवन की लॉन्ग लाइफ निकल जाएगी। मैं कहती हूँ कि आप पूरे ग्रंथ नहीं पढ़ पाओगे, आप तो सिर्फ मूवी, सीरियल, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक, टिकटॉक, ना जाने कहां कहां उलझे रहते हो, कहां क्या हो रहा, कहां क्या नहीं हो रहा। हाँ मैंने भी बिताए हैं 18 घंटे मोबाइल में, टीवी में बिताए हैं, उसके बाद भी पर गलत चीज को हाथ नहीं लगाए। सिर्फ नई खोज, नया कुछ करना, और आप सिर्फ क्या व्हाट्सएप पे क्या आया, आर्जो धर्म है ना, आर्जो धर्म में तो कोई संस्कार लेना है और लेकर के क्या करना है, सरल। अब सरल इतने भी नहीं होना, इतने भी नहीं होना, इतने भी सरल नहीं होना कि धर्म का नाश कर दो। दो ही चीज है, देखिएगा हमारे प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ जी, आदिनाथ भगवान से लेकर के 23वें तीर्थंकर जो वेदी पर विराजमान है मोल में, आदिनाथ से लेकर के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ भगवान जी, इनके जो शिष्य समुदाय था वो बहुत सरल थे। पाप दो ही स्थिति में होते हैं, सरलता में। आदिनाथ भगवान जी बहुत सरल थे, तो आदिनाथ के शिष्य भी बहुत सरल थे। तो आदिनाथ भगवान के शिष्य सरल थे, इसलिए उनको प्रतिक्रमण करना पड़ा, क्योंकि पाप सरलता में हो जाते। जैसे कि हमने आपको कह दिया सरल हो जाओ, आप सरल हो जाएंगे। आपके मोबाइल पर कोई धर्म की निंदा का मैसेज, वीडियो वायरल हुई, आप सरल हैं, आप भैया हमें सेंड करना, शेयर करना,
हम क्या करेंगे? सरल इतने हैं कि बिल को बहुत जल्दी फॉरवर्ड कर देंगे। क्या होगा उससे? धर्म की हानि होगी। सरल दादी यहाँ देखो हम बता रहे, वहां मत पूछो, वो दादी मेरी देखो। कहने का मतलब कहीं पर कोई दोष हुआ नहीं हुआ, कोई भी मैसेज आया कि दो महाराज जी या दो माता जी आपस में पीछे से लड़ रहे, समझ गए? और हम श्री माता जी और संस्कृत श्री माता जी आपस में क्या कर रहे? दोनों फाइटिंग कर रहे। और हमारी छोटी दीदी ने क्या कर लिया? वीडियो बना ली। और ये इतनी छोटी दीदी इतनी खोटी और इतनी सरल थी कि मुकेश जी ने कह दिया दीदी वो वीडियो हमारे तक सेंड करना, शेयर करना, और ऐसे ही सरलता में कर दी। समझ गए? अर्थात सरल हुए ना, कुछ आगे नहीं सोच पाए, कर दी तो फिर क्या होगा? अर्थात क्या होगा कि यार साधु भी ऐसे होते हैं, आपस में झगड़ते हैं। समझ रहे ना? तो हमने क्या कि साधु निंदा, गुरु निंदा, धर्म निंदा। और धर्म निंदा की तो क्या होगी? हमारी रक्षा होगी क्या? नहीं। आज दो चीज नहीं दिख रही। मैं क्या कह रही हूँ? सब जगह पूरे विश्व में सर्वत्र भ्रमण कर लो, कोई बिरला जीव होगा जो हमें अभी तक नहीं दिखी। मैं कह रही हूँ मेरे को 14 साल घर छोड़े हो गए। जितना राम को वनवास हुआ था ना, इतना समय ग्रह त्याग किए हो गए, इतने समय में दो चीज नहीं दिखी। बता दो। उपगुहान और स्थितिकरण। उपगुहान और स्थितिकरण। वात्सल्य दिख जाएगा, प्रभावना दिख जाएगी, निसंकेत, निकांक्षी, निर्विचिकित्सा, अमूढ़ दृष्टि, ये सब 6 गुण दिखेंगे, लेकिन 2 नहीं दिखेंगे। आपको यही कहीं यदि कहीं दिखे तो मुझे बताना, मैं भी तो देखूं सही। आज की डेट में, प्रेजेंट पोजीशन में, वर्तमान युग में 2 नहीं दिख रहे, और हमें उन 2 को प्राप्त करने का पुरुषार्थ करना है। कैसे प्राप्त होगा? देखो मैं आपको बताऊं, कि माँ है जिनवाड़ी माँ। मानते हो? मानते हो तो यूं यूं करना, यदि मानते हो तो यूं यूं करना, और नहीं मानते तो यूं यूं करना। एक्सरसाइज भी हो जाएगी, ठीक है ना? मानते हो ये जिनवाड़ी माँ है, और इस माँ के 2 बेटे हैं और 2 बेटियां हैं, 4 संतान हैं। अरे यार दादी, मैं कह रही हूँ कि 4 संतान हैं, 2 बेटा हैं और 2 बेटी हैं, ठीक है? ये बात मान ली आपने? स्वीकार है? स्वीकार है। बड़ा बेटा मुनिराज और छोटा बेटा श्रावक है। देखो हम और आप माँ जिनवाणी की संतान है। अरहंत इज माई फादर, जिनवाणी इज माई मदर। पोयम पढ़ी थी ना बचपन में? ये मेरी माँ है और अरहंत भगवान मेरी पिता है, जिनवाणी मेरी माता है। और इस जिनवाणी माँ की 4 संतान है, 2 बेटा है और 2 बेटी हैं। सबसे बड़ा बेटा मुनिराज। आप कौन से मुनिराज? नहीं, सभी मुनिराज, 3 कम 9 करोड़ जितने भी भारत भूतल पर जहां जहां भी विचरण कर रहे हैं वो सभी। बड़ा बेटा, छोटा बेटा श्रावक, बड़ी बेटी आर्या, आरिका, छोटी बेटी श्राविका, 4 बेटी हैं। अब बताइए, जब मुनि और श्रावक, आरिका और श्राविका ये भाई बहन हुए, तो फिर बड़े भाई का कर्तव्य क्या है और छोटे भाई का कर्तव्य क्या है? पिता के अभाव में बड़ा बेटा ही छोटे बेटे को संभालता है, समझाता है। और इसी तरह बड़ी बहन ही छोटी बहन को समझाती है, संभालती है। कर्तव्य है किस राह पर कैसे चलना, क्या करना। और हम अपने ही भाई और बहन के विषय में कुछ सोचने लगता है। कलयुग है, कलयुग। कितना भी कलयुग आ जाए
पर हम सतयुग लाकर ही रहेंगे। क्या? क्योंकि कलयुग उन्हें है जो कुछ सोच नहीं सकते। कलयुग उन्हें है जिनके अंदर की सोचने की क्षमता समाप्त हो चुकी है। जिनके अंदर सोचने की क्षमता है उनके लिए कहीं कलयुग नहीं। इसलिए आर्जो धर्म पर हमें यही सोचना है जो गुण दिखाई नहीं दे रहे, जो हमने कभी प्राप्त नहीं किया। अब देखिएगा, आपका बेटा कुछ स्मोकिंग करता है, माना कि स्मोकिंग कर रहा, पाउच मसाला खा रहा, तो आप बताइए, आप अपने बेटे के विषय में किस किस को बताने जाते हो? नहीं जाते ना, क्योंकि आपको पता है यदि हम अपने ही बेटे की बात बाहर बता देंगे तो क्या होगा, छुपा लेंगे। और आपके ही भाई, आपके ही बहन, आपके ही मतलब जो भी है, उन सबके विषय में ऐसा क्यों नहीं आ रहा? अर्थात हम आपसे एक ही बात कह रहे कि आपको अपना मानना होगा। देखो, माता जी ने घर छोड़ दिया है, छोड़ दिया ना मेरी दादी अनीता दादी, छोड़ दिया ना, छोड़ दिया। अरे नहीं छोड़ा, एक को छोड़ा तो इन सबको पकड़ा था। जब एक घर को छोड़ते हैं ना, जिस दिन, उस दिन पूरे समाज के परिवार को पकड़ लेते हैं, समाज को अपना मान लेते हैं। लेकिन हमने मान लिया, लेकिन आपने क्यों नहीं माना? और जिस दिन हम ऐसा मान लेंगे उस दिन उनके अंदर की कमियां दिखेंगी क्या? नहीं दिखेंगी। उपगोहन, स्थिरीकरण, बेटे ने गलती की सबके सामने नहीं बताते। जब बेटा घर अकेला आएगा तब उसको प्यार से, बेटा आज ऐसा किया, अब नहीं करना, ये अच्छा नहीं होगा, इसमें क्या निंदा के पात्र बनेंगे, बताते कि नहीं? ऐसे हमारे लिए जो दो गुण नहीं दिख रहे हैं, बताइए किस किस के अंदर है? हम और आप कितनी बार कर लेते, और नहीं भी होता ऐसा तब भी कर लेते कि नहीं कर लेते? इसलिए हमारे लिए आज धर्म पर कुछ सीख लेना है। बहुत सीखा है, मैं आपको कह रही हूं, बहुत सारी कलाएं बाहर में सिखाई जी जाएगी, लेकिन ये जिनवाणी माँ सिर्फ दो ही कला सिखा रही है, जीवन जीने की कला और मरने की। बाहर में सिर्फ जीवन जीने की कलाएं सिखाई जाएंगी, और यहाँ पर एक और कला है, मरने की कला। मरना तो है ही, पर कैसे मरना? बच्चों का महल बना करके, कोठी बना करके, गाड़ी दिला करके, बंगला दिला करके, बच्चों की शादी करके। क्या आपने डिसाइड किया है ना, यही योग बना करके मरना? जी नहीं, कुछ बन करके मरना तो है, ये तो पक्का है, पर ये नहीं मालूम कब मरोगे। ये भी पक्का है 1 तारीख से लेकर के 31 के मध्य में ही जाओगे। आपकी डेट भी डिसाइड कर दे रहे हैं, 1 से लेकर 31 तक, संडे से लेकर के सैटरडे तक, इसके मध्य में ही आपकी डेथ होगी। टाइमिंग क्या होगा? 12 से 12 इसके बीच होगा। कितने मिनट पर होगा, कितने सेकंड पर होगा, कहाँ होगा, रोड पर होगा कि मंदिर में होगा कि हॉस्पिटल में होगा कि कहाँ होगा, ये मुझे डिसाइड नहीं करना। क्यों? अरे मरना तो है, जो लिखा है वो होगा। जी नहीं, जो लिखा है वो नहीं होगा, जो हम लिखेंगे वह होगा। जो हम लिखेंगे, जो हम चाहेंगे वह होगा। हमने सोच रखा है कि जो लिखा है वो होगा, जो किस्मत में लिखा है वही होना है, जैसा होना है वैसा होकर के रहेगा। ये बात सत्य है, आप मानते हो तो जो सिद्ध हुए, जब वो असिद्ध थे उन्होंने पुरुषार्थ क्यों किया? मैं कहती हूँ कि हमारे पार्श्वनाथ भगवान ने ग्रह क्यों त्याग किया? जो होना था निश्चित। महावीर स्वामी ने इतना पुरुषार्थ क्यों किया? वो 7वें माले से
निश्चित नहीं है। यदि ये सब कुछ निश्चित होता तो ये पुरुषार्थ करना व्यर्थ हो जाता, और यदि निश्चित होता तो आप मंदिर क्यों आते? निश्चित नहीं है, अनिश्चित है। यदि निश्चित होता तो हम प्रतिक्रमण क्यों करते? निश्चित होता तो हम पूजा ही क्यों करते? कोई भी चीज निश्चित नहीं है, अनिश्चित है, इसीलिए तो हम ये सारे कार्य कर रहे हैं। देखो, जाना है, मैं जानती हूँ, पर कैसे जाना, कहाँ जाना, क्यों जाना, कब जाना, ये सब डिसाइड करो। मायाचारी करके जाना ठीक है, माया कहीं रख क्यों नस्या, करो करो करो, बहुत करो, खूब करो। ठीक है, मैं जानती हूँ बिजनेस में आपको मायाचारी करनी पड़ेगी। क्या कह रहे? एक देश मायाचारी का त्याग हो क्या सर्वदेश नहीं हो सकता है? सर्वदेश नहीं हो सकता आपका, एक देश त्याग हो सकता है। आपको बिजनेस में आपको मायाचारी करना पड़ेगी, बिजनेस में आपको झूठ बोलना पड़ेगा, बिजनेस में आपको लोग का सारी चीज आप बता नहीं सकते हो, बता तो नहीं सकते ना। अब इसमें कहे मायाचारी नहीं, आप श्रावक हो, श्रावक होकर के आप श्राप का चार अनुसार जियो। कितना आप त्याग कर सकते हो? मैं नहीं करो सर्वदा, पर जितना हो सके उतनी तो करो। क्योंकि जैसे मंदिर में आए तब क्यों कहा मौन ले लो, इसीलिए कहा गया कि मंदिर में मौन रहना तो झूठ ना बोल पाए, क्रोध ना कर पाए, मायाचारी ना कर पाए, लोग कैसा कोई कुछ भी पूछे तो हमारा मौन क्यों है कि हमें कुछ ना बताना पड़े, क्योंकि मंदिर में तो हम यहाँ तो बच जाए। अन्य क्षेत्रे के तम पापम धर्म क्षेत्रे विनश्यति, धर्म क्षेत्रे के तम पापम बच्चले पूर्ण भविष्यति। यदि अन्य क्षेत्र में पाप किया है तो धर्म क्षेत्र में धो लेंगे। घर पर पाप किए हैं, बाहर में पाप किए हैं धोने आए, और यहाँ पाप करेंगे तो कहाँ धोएंगे? कहीं नहीं। इसीलिए यहाँ पर हमें जब भी मंदिर में आए बहुत सारी चीजें मायाचारी में इतना कर सकते हैं, जितनी बाउंडिंग बने उतनी तो कर सकते हैं, आसान है। क्योंकि ये आपका स्वभाव आपको रखना पड़ेगा। किसी को अपना फाइनेंस नहीं बता सकते, आपकी इनकम क्या है नहीं बता सकते। आप अपने सोर्स किसी को बहुत सारी चीजें नहीं बता सकते हो, लेकिन फिर भी हम कुछ बच सकते। अपने अंदर में साफ रहें, अंदर बाहर एक से। कैसे? पाप किए है ना तो परमात्मा के चरणों में स्पष्ट। अब इतने तेज से भी नहीं बोला भगवान जी मैंने कल ऐसा किया था, कल मैंने उससे ऐसा नहीं। भगवान जी के सामने आंख बंद करके अपने अंदर के सारी परिणाम, पूरे शरीर सच का सच, जो जो किए गलत वो सब कुछ। कैसे? जैसे एक शिष्य गुरु के समक्ष जो कुछ भी गलती करता है सब कुछ बता देता है, जैसे एक पेशेंट डॉक्टर के समक्ष सब कुछ बता देता है। क्योंकि ये कौन है? डॉक्टर। किसके डॉक्टर है? अच्छा है आपके डॉक्टर, वो तो मेरे भी डॉक्टर है, पर हमारे डॉक्टर बोलते नहीं। अंतर इतना है, हम मान ले रहे हैं कि हमारे डॉक्टर है, पर हमारे डॉक्टर बोलते नहीं बोलते ना। इसलिए आचार्य ने, बट्टिकेर स्वामी ने आचार्यों वैद्या, आचार्य को वैद्य कहा। उनको बताने के बाद वो क्या करते हैं, वो उस बीमारी का इलाज कर देते हैं। अब वो बीमारी हुई तो क्या सबको बताएंगे? नहीं बताएंगे। इसी तरह जब तक आपको कोई आचार्य परमेश्वरी ना मिले तब तक अपन को क्या करना चाहिए? भगवान जी के समक्ष सब कुछ बता देना चाहिए। कर्म भार से हल्के होना चाहिए। यदि लेके गए कल आ पाए ना आ पाए तो क्या होगा? माना कि हम और आपने कल बहुत गलती की, हमने भगवान जी के सामने निंदा नहीं की। निंदा करनी चाहिए जी, करनी चाहिए। एक ही स्थान है जहां हम निंदा करते हैं, किसकी? पर निंदा नहीं करना चाहिए। दादी, वो दादी मेरी, पर निंदा नहीं करना चाहिए। करेंगे तो क्या बनेंगे? परिंदा। क्या बनेगी? परिंदा। परिंदा जानते हो? हाँ, जो मंदिर जी के ऊपर बैठते हैं,
पर लगे होते हैं। और यदि अपनी निंदा करेंगे तो क्या बनेंगे? इंद्र। यदि हम अपनी निंदा करेंगे तो हम बनेंगे इंद्र, और यदि हम पर की निंदा करेंगे तो हम बनेंगे परिंदा। इसलिए हम मंदिर जी में जिनेंद्र भगवान के समक्ष स्व निंदा करके इंद्र, अर्थात इस समय अपन को क्या स्वर्ग मिल सकता है, मोक्ष मिलना नहीं है, तो आप बनोगे तो इंद्र बनोगे, और पर निंदा का त्याग करोगे तो क्या बनोगे? इंद्र। और यदि पर निंदा करोगे तो क्या बनोगे? परिंदा। दोनों ही है, जो बनना जैसे जानो, जहां जानो हो, रिजर्वेशन आज करा लो। देखो भामंडल लगा है, और भामंडल में 7 भाव दिखते हैं। आज जो धर्म है, इतने सरल हो जाओ कि उस भामंडल में 7 भाव देख लो, कौन कौन से देखना। एक अभी आप हो भैया निशांत जी, एक तुम्हारा भाव दिख रहा है, उसके बाद नेक्स्ट कौन सा होगा वो आप देखो, फिर उसके बाद नेक्स्ट कौन सा होगा, 7 भाव देख लीजिए। अर्थात हम जिनेंद्र भगवान के समक्ष आए हैं, और हमें कितने 7 भाव में कहां कहां जाना ये आप स्वयं डिसाइड कीजिए, क्योंकि हम तो यहाँ रिजर्वेशन कराने आए हुए हैं। कब मतलब सभी लोग क्या कर रहे हैं, मंदिर आकर के अपना रिजर्वेशन, अपनी बॉगी, अपना स्थान, सब कुछ। अब कोई वहां का स्वर्ग का स्थान बुक कर लेगा तो वहीं तो जाएगा, और कोई यहाँ आकर के भी त्रियंच गति का रिजर्वेशन करा ले तो कहाँ जाएगा? वहीं तिरकन चाहिए। और कोई नरक गति का रिजर्वेशन करा ले तो नरक गति, और कोई मनुष्य आयु का तो मनुष्य गति। जहां जाना चाहो, ये जंक्शन है, ये मनुष्य पर्याय एक जंक्शन है। आप कहीं भी जा सकते हो, स्टेशन जाओ जंक्शन है, कहीं के लिए भी ट्रेन मिल सकती है। ऐसे ही यहाँ ये जिनालय आपका जंक्शन है, यहाँ पर रिजर्वेशन करा लो। अब जहां जाना चाहो, जैसे जाना चाहो, अच्छी एसी कोच में जाना चाहो, एसी वाले नीचे नीचे भी ना एसी वाले बहुत अच्छे एसी वाले बिल हैं, और नीचे हीटर वाले भी बहुत बिल हैं। पंडित जी नाम नहीं पता, और पंडित जी हो नहीं, लेकिन फिर भी हम पंडित जी बोल रहे, समझ रहे? पंडित जी हो क्या? नहीं हो? आप लोग पंडित जी हैं तो कौन हो? पंडित जी नीचे उष्ण बिल भी है और शीत बिल भी है। कहने का तात्पर्य कहाँ जाना, अर्थात कहने का मतलब यही कि हमें जाना कहाँ है। हम पहले डिसाइड करें कब? जब तक देखोगे नहीं तो डिसाइड भी नहीं करोगे। अच्छा बताओ एक बात, मोबाइल कितने लोगों ने देखा? मोबाइल कितने लोग चलाते? अच्छा टीवी कितने लोग देखते? सभी देखते। अच्छा ये बताओ टीवी में नरक का वर्णन किसने देखा? अरे जिनवाणी की बात नहीं कह रही है, व्हाट्सएप पे देखा नहीं, मैं क्या कह रही हूँ, आप एक बार वीडियो देखिए, देखिए और देख करके आपके हाथ पैर कांपने लगेंगे, और आप जब देखेंगे और उसके साथ आप स्वर्ग देखिए। जैन डिजिटल फाउंडेशन, क्या? जैन डिजिटल फाउंडेशन, एक बार देखिए। अभी क्या चल रहा? 10 लक्षण चल रहे हैं। आप पंचमेरु का अर्घ चढ़ाते, आप नंदीश्वर का एक बार अपने टीवी पर एक बार देखिए। मैं कहाँ जाऊंगा? जब नंदीश्वर देखोगे तो क्या कहोगे? नहीं मैं तो नंदीश्वर का रिजर्वेशन कराऊंगा, मैं तो पंचमेरु का रिजर्वेशन कराऊंगा, क्योंकि वहां तो ना इतना अच्छा भवन मिलेगा, इतना अच्छा रत्नमयी भवन, और रत्नमयी भवन में एक रत्नमयी जिनालय, अर्थात जो यहाँ पर बैठकर जिनेंद्र देव की आराधना कर रहे हैं और अपनी माया कसाय का त्याग कर रहे हैं, गारंटी से आचार्य भगवंत कहते हैं
कि उन्हें देव पर्याय में जन्म मिलेगा, और देव पर्याय में बना बनाया जिनालय। पक्का है, जितने भी भवन है उतने ही उनमें चैत्यालय है। इसलिए यहाँ की पूजा आपको वहां ले जाएगी जहां आपको जिनालय मिलेगा। इसलिए आज पूजा करो, त्यागो मत। देखो वो दादी इतनी अवस्था में भी पूजा कर रही, और अब नियर समय है, क्या नजदीक आ गया समय। इस अवस्था में चल करके मंदिर आ रही, उस समय नजदीक आ गया, और यदि जाएगी तो कहाँ जाएगी। और ऐसे में सारी चीजों को त्याग और कर दे, सारी कसायों वो क्रोध मान माया लोभ सब पाप जो परिग्रह है जो अपने पास रखे थोड़ा सा, और सब त्याग कर दे, तो बताइए कैसे जाएंगे। बहुत अच्छे से, ज्यादा समय नहीं है। और इसी जगाने के लिए साधु संत आते। और ये धर्म क्यों आते 10 लक्षण, वो इसीलिए आते कि तुम भूल जाते हो। नहीं नहीं, 10 लक्षण इसीलिए आते कि तुम भूल जाते हो। और महाराज जी माता जी आते क्यों, आप लाते क्यों हो? इसीलिए लाते कि आप भूलने लगते हो, तो फिर से पकड़ लाते हो कि चलो वो फिर से ले चलो, माता जी आएंगे, महाराज जी आएंगे, तो स्वाध्याय थोड़ा सा कराएंगे, और फिर से थोड़ी सी बात आपके लिए पिंच कर जाएगी। और पिंच कर जाएगी तो क्या होगे, हम कहते इतना बुरा लग जाए आपको, आखिर आपको बुरा ही तो लगता नहीं, बुरा लग जाए आपको ना तो आपको कल्याण हो जाएगा। आपको बुरा नहीं लगता इसीलिए तो आपको कल्याण नहीं हो रहा। आचार्य भगवान यहाँ पर हमारे मध्य में आदि पुराण रखा है, और आचार्य भगवान ने कहा है कुंभो नहीं, सो जान दो दादी को। अर्थात यहाँ पर कह रहे हैं कि आप तो फूटे घड़े हो। आदि मतलब आदि पुराणकार आचार्य भगवान ये कह रहे हैं कि कुंभो गण विवर्णा, अर्थात कहने का मतलब ये कह रहे हैं कि आप तो फूटे घड़े हो, मनुष्य पर्याय में पशु हो। क्या हो? मनुष्य पर्याय में पशु हो। क्यों? अब तुम्हें इतना बुरा कह रहे तुम पशु हो क्यों? कोई नियम ही नहीं है तुम्हारी, कोई मर्यादा ही नहीं है तुम्हारी, फूटे घड़े हो। क्यों हो? कितना ही डालो आपको तो जो करना सो करना है। जो फूटे घड़े पर कितना भी पानी डाले, जल डालते जाओ, उसमें ठहरेगा क्या? नहीं ठहरेगा। इसी तरह पशु के लिए कितना भी उपदेश दिया जाए, नहीं ना। इसी तरह आचार्य महाराज आपको कह रहे हैं कि आप पशु हो। आचार्य महाराज आपसे कह रहे आप फूटे घड़े हो, फिर भी आपको बात नहीं लग रही। मैं पशु, मेरे 4 पैर कहाँ है जो मैं पशु है ना? मैं 4 कसायों से बना हूं इसलिए मैं पशु हूं। 4 कसायों से मैं बंधा हुआ हूं, परिग्रह से भी मैं बंधा हुआ, मैं इसलिए पशु हूं। और मैं इस पशु प्रवृत्ति को आज त्यागता हूं। सबसे ज्यादा मायाचारी यदि किसी में होती है तो बताइए किसमें होती है? नहीं, पशु पर्याय किसकी देन है? मायाचारी की देन है। मायाचारी की देन है। जिसने मायाचारी की वह पशु पर्याय को प्राप्त हुआ। और ये माताओं हमारी और आपकी जो देह है ना, ये भी मायाचारी की देह है। अब पहले की थी ना, अब मिली, अब भी करते रहो। रखा हुआ घर में सामान है, अभी है नहीं है, और ले आओ। एक व्यवस्था बनाने एक बात अलग है, वहां पर कह दो अभी रखा है 2 दिन का है सामान, पर आगे व्यवस्था बनाने के लिए बोल रहे हैं 2 दिन का सामान है, 8 दिन का सामान है, फिर भी कब कैसे इसलिए बोल रहे हैं। बार बार मायाचारी करोगे तो क्या होगा इसी पर्याय में। और ध्यान रखिए, जो पुरुष होकर के आपने पहले मायाचारी नहीं की तो आज पुरुष पर्याय मिली, और अब इस पुरुष पर्याय में मायाचारी करोगे तो समझ के चलना, जरूरी नहीं है त्रियंच भी जाओगे, त्रियंच भी बनोगे,
इसलिए ध्यान रखना कि हमें माया तैरज्ञानस्य, मायाचारी करने से त्रियंच गति का बंद होता। मायाणम स्त्रीणम, स्त्री पर्याय भी मायाचारी की देन है। इसलिए ध्यान रखिए, बहुत ध्यान रखिए कि हमें मायाचारी से बचना है। नहीं, ऐसा कोई गारंटी नहीं है। जैसे हमारी दादी ने कहा, हम पुरुष हैं और पुरुष पर्याय में मायाचारी करके हम त्रियंच गति में जाएंगे तो कौन से वेद में रहेंगे? पुरुष वेद में रहेंगे कि स्त्री में? किसी भी वेद में जा सकते हो। पुरुष पर्याय से आप स्त्री वेद में जा सकते हो। हाँ जी, हाँ जी, ऐसा कुछ नहीं है। वेद से आप मत समझिए, ये समझ के चलिए अभी आप इस पर्याय में आई हैं, आपकी जरूरी नहीं है कि आप स्त्री पर्याय से ही स्त्री पर्याय में आई हैं। आप पहले पुरुष भी थे, यहाँ स्त्री बन गए, और आप स्त्री थे तब भी पुरुष बन गए। और इसका एक गुरुदेव एक अच्छा उदाहरण देते हैं। जैसे कभी कभी कोई पुरुष एक धाय का काम करे, पूज्य गुरुदेव कहते हैं जैसे कोई पुरुष एक बच्चे को एक माँ जितनी अच्छे से नहीं सहला पा रही है, और कोई एक पुरुष मेल उस बालक को या बालिका को अच्छे से केयर करे, ध्यान रखे और बच्चों से इतना स्नेह करे, तो पूज्य गुरुदेव कहने लगते हैं ये पक्का वाले पूर्व पर्याय में स्त्री के संस्कार हैं। हाँ जी, और वर्तमान में कोई महिला सारे पुरुषत्व के काम करे, वो दिखने में सरीचीव है, तो समझ के चलिए कि ये मायाचारी की थी तो इस समय स्त्री पर्याय में है, लेकिन पूर्व में जरूर पुरुष वेद में थी। पूज्य गुरुदेव ऐसा शास्त्रों में वर्णन आया हुआ है। अर्थात आप ये मत समझिए कि मैं पहले भी स्त्री थी, आगे भी स्त्री रहूंगी। आप ये मत समझिए कि मैं पहले भी पुरुष था, आज भी पुरुष रहूंगा। जी नहीं, कभी भी कुछ हो सकता है। नारकी भी बन सकते हो, त्रियंच में रानी भी बन सकते हो। मछली जल की रानी है ना। और जो छिप छिप करके पाप करते हैं वो क्या बनते हैं? मंदिर में छिपी होगी छिपकली। और जो छल करते हैं वो क्या बनते हैं? मछली बनते हैं। मछली ने बहुत छल किया था, और अब मछली को कैसे फंसाया जा रहा है? कैसे? उसमें ना केचुआ लगेगा और उसको भी छल से। अर्थात जो जैसा करता है वैसा ही फल प्राप्त होता है। अर्थात जैसा बीज खेत में डालोगे वही तो फसल आएगी। हम डालें अखरोट का बीज और फसल आए नीम की, हो नहीं सकता। हम डालें नीम का वो बीज और फसल आए आम की, मैंगो, होगा क्या? हो ही नहीं सकता। इसलिए हमें फसल भी अच्छी वाली, बीज भी अच्छा डालना है। तो आज कौन सा बीज डालने वाले हो? सरलता का बीज डालना। कैसे डालोगे? बंजर भूमि में डालोगे कि उर्वरा भूमि में? अरे हम तो ना इसी ना टाइल्स मार्बल पे डालेंगे, इसमें ना पानी भी नहीं पिएगा ये ना यहाँ से स्लिप आउट कर देगा। कहने का तात्पर्य आप पहले अपने खेत को, आपका खेत मतलब हृदय भूमि, आप अपने खेत को क्या बनाओ? पहले उपजाऊ बनाओ, और उपजाऊ बना करके उसमें बीज डालो। बार बार देखते रहो, क्या किसान की तरह इसमें बार बार देखते रहो कहीं चला तो नहीं है, बीज नष्ट तो नहीं हो गई, देखते रहो। और देखने के बाद जब बार बार देखोगे तो समय समय पर क्या करोगे? उसमें खाद भी दोगे, पानी भी दोगे, तो क्या होगा? वो बीज नष्ट नहीं होगा। और यदि नहीं देखोगे तो नष्ट हो जाएगा। नियम तो पहले भी लिया था माता जी, वो क्या होते ना, संगति मिलती तो भूल जाते हैं। नियम तो पहले भी लिया था, आज भी ले लेते, कौन सी बड़ी बात है? अरे ऐसे नियम लेने से कुछ नहीं होगा। अब बार बार देखते रहो, डेली शाम को देखो। जैसे ना एक बिजनेसमैन सुबह ऑफिस जाते हैं, शाम को आते हैं, फिर तो सारा देखते हैं कि क्या आज लॉस हुआ,
सारा देखते कि नहीं देखते? और आपने अपने जीवन में देखा कि नहीं कितना मुझे लॉस हुआ? बताइए कितना देखा? किसी ने नहीं देखा। मैं गारंटी से कह रही हूँ 1 मिनट में 1 मिनट में 72 श्वास होती है और 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं भैया, है ना? तो कितनी श्वास हुई 1 घंटे में? 4032। कितनी हुई? 320 हुई ना 1 घंटे में। अब 1 दिन में 24 घंटे होते हैं, कितनी श्वास मिली आपको? नहीं 1,00,000 नहीं, 1,03,000 समथिंग, 80 नहीं होंगी। कहने का तात्पर्य, अब इतनी जो श्वासें आपको मिली, इन श्वासों में से कितनी श्वासों का आपने सदुपयोग किया अपने लिए? कितनी मायाचारी में गई, कितनी लोभ में गई, कितनी श्वासें क्रोध में बिकी? नहीं, देखो 2 चीज ध्यान रखिए। क्रोध में कितनी श्वासें बिकी? लोभ में कितनी श्वासें बिकी? मायाचारी में कितनी श्वासें बिकी? मान में कितनी श्वासें बिकी? और क्या मिला? कितनी इनकम हुई? नहीं, मैं कह रही हूं प्रतिदिन इतनी इनकम आपको नहीं हो रही। मेरे पापा बहुत अच्छे बिजनेसमैन हैं, कोई कहता मेरे पापा बहुत अच्छे साइंटिस्ट हैं, बोलते हैं ना, बहुत अच्छे पायलट है, बहुत अच्छा सब कुछ है, प्रॉपर्टी डीलर है, सब कुछ बोलते। लेकिन बताइए एक बार उन फादर से पूछिए आप कि उन्होंने अपनी श्वास से कितने रुपए में बेची? मैं कह रही हूं बिना श्वास बेचे हुए बिजनेस हो ही नहीं रहा। हमारी भी श्वासें बिक रही हैं, बिना श्वासें बेच करके बिजनेस हो नहीं रहा है। भैया आप बिजनेस क्या करते हैं? अच्छा, बहुत अच्छे वाले भैया बचे आज तो। अमित जी कपड़े का बिजनेस करते हैं। कोई अमित भैया की कपड़े की शॉप पर गया? वो भैया गए थे, आप भी गए थे, इन्हें संत भैया गए थे और इनके लिए एक टी शर्ट चाहिए थी और इन्होंने कहा अमित भैया एक टी शर्ट दिखाओ। किसके लिए चाहिए? अमित जी ने पूछा कैसी क्वालिटी में चाहिए, किस कलर में चाहिए? क्या हो गया? अभी पैसे नहीं मिले? किस कलर में चाहिए, कैसी चाहिए, किस साइज में चाहिए? अब आप उसके बाद एक टी शर्ट चाहिए, कितनी आपने दिखाई? ये बहुत अच्छी है भैया। अब बात करते जा रहे, ये जरूरी नहीं है कि आपके निशांत भैया को पसंद ही आए, पसंद भी आ जाए और आपने उसका अमाउंट भी बताया 2,000 या बता दिया 10,000 बता दिया, ठीक है ना, और उन्होंने तो कुछ कम भी करा दिया, लेकिन हमारे यहाँ फिक्स रेट था। चलो कोई बात नहीं। अब उस पर आपको कितने मिले? उन्होंने आपके 30 मिनट्स वेस्ट कर दिए। माना कि निशांत भैया ने 30 मिनट्स वेस्ट कर दिए, आपकी 2,000 श्वास चली गई और 2,000 उतने का ही उन्होंने सामान लिया। अब बताइए वो टी शर्ट तो आपकी फ्री में चली गई, आपकी श्वास तो या 1 रुपए की भी नहीं बिकी। बिकी क्या? नहीं। हम क्यों नहीं देख रहे अपने आप को? जिस दिन हम देखने लग जाएंगे उस दिन क्या करेंगे? अपनी श्वासों का सदुपयोग। शॉप पे भी बैठोगे ना, नमो सिद्धार्थ, एक श्वास यदि मिल गई ना, नमो सिद्धार्थ, दूसरी श्वास मिल गई ना, वहां नमो आईरियम की उस श्वासों का सदुपयोग कर लोगे और शाम को आओगे तो यही बस इतना फायदा हुआ, इतना बेनिफिट। क्या बेनिफिट हुआ? टी शर्ट भी गई, श्वासें भी गई और इनकम कितने की हुई? 200 रुपए की। 10% पे भी दिया हो, बट समझ के चलिए कितने में बिक रहे हैं। हम और आप प्रतिदिन जो अपने आप पर अभिमान करते वो क्या सोचते हैं? हम बहुत बड़ा कुछ कर रहे हैं। कुछ नहीं कर रहे हैं। श्वासों को समझो, इनका मूल्य समझो। आज जो चलिए कल गारंटी से कह रहे कोई भी डॉक्टर में ताकत नहीं है
जो हमारी अंतिम सांसें चलेगी, हम डॉक्टर से कह रहे हैं, हम कह रहे 5 करोड़ रुपए ले लो डॉक्टर अंकल, लेकिन उस पेशेंट की 5 घंटे के लिए सांसें वापस कर दो। है क्या सामर्थ? नहीं है। तो क्यों हम इतना तेज एनर्जी वेस्ट करते हैं? क्यों इतना तेज बोलते हैं? क्यों इतना हाइपर होते हैं? कितनी मायाचारी करते हैं और अपनी श्वासों को लॉस करते हैं। तो आज से आप लोग अपनी श्वासों की केयर करें। जितनी ज्यादा एनर्जी लॉस होगी उतनी जल्दी समाप्त हो जाओगे। क्रोध करने वाला व्यक्ति अपने 20 वर्ष की आयु लॉस कर लेता है, अपनी आत्महत्या करता है। ठीक है ना? इसलिए क्रोध नहीं करना चाहिए, टेंशन नहीं लेना चाहिए, बाकी नियम लेना चाहिए। क्रोध नहीं करेंगे, मौन रखेंगे और शाम को बैठ करके देखना कि आज हमने मायाचारी नहीं की है, आज मैंने लोग इतनी सांसों का सदुपयोग किया है, जितनी सांसें बचाई ना वो मेरे बैंक में मेरी, और वो आगे निकलेंगी। इस तरीके से आज आप लोग अच्छे से विसर्जन करके जाइए। जो है सो है, जो है सो है। कल के मिलेंगे, कल अंतिम उपदेश आपको देंगे कि आप सभी अच्छे अपने जीवन में लोक का त्याग करेंगे। तो चलिए आज प्रतिक्रमण करके अपना जीवन धन्य कर लीजिए। मायाचारी की है तो आज भगवान जी उसकी क्षमा याचना करते हैं, कल से नहीं करेंगे। चलो बोलो ना, खम्मा में सब जीवाना सत्य जीवा खमन तुम्हें, मिट्टी में सब बूटी सो बैरम चमके रवि। मैं सभी जीवों को क्षमा करता हूँ, सभी जीव मुझे क्षमा करे। मेरी सभी जीवों से मित्रता है, किसी से भी वैरभाव हे भगवान, यदि मेरे द्वारा अज्ञानता के वश होकर के, अहंकार के वश होकर के कोई अपराध हो गया हो, इस जिनालय में निवास करने वाले समस्त देवता गण मेरे अपराधों को, देखो कान नहीं पकड़ते, अभी अहंकार है, मेरे अपराधों को क्षमा करे, क्षमा करे, सद्बुद्धि दे। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु आचार्य भगवान। संस्कृत श्री माता जी को वंदा में आपस में अब खले हो जाओ।